से दे दिया था मैंने। देखते हैं किनारे देखिए। इस साइड आ सकते, चल रहा है वो इधर को। एक्सीडेंट हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग। और अभी हम खटीमा में हैं। कल हमारी सफारी थी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की और अर्ली मॉर्निंग भी थी। तो इवनिंग की सफारी में हमें टाइगर की साइटिंग हुई थी और बहुत बढ़िया सफारी रही। मॉर्निंग की सफारी भी बहुत अच्छी रही। कॉल वगैरह सब कुछ सुनी, बाकी एनिमल्स दिखे, बर्ड्स दिखी, लेकिन टाइगर साइटिंग हमें नहीं हुई। कुछ गाड़ियों को हुई। इतनी ज़्यादा बारिश थी, ऐसी बारिश में क्या ही उम्मीद कर सकते थे। तो बस आज की अब आज क्लोजिंग भी है 15 जून को और एक सफारी हमारी बची हुई है इवनिंग की। तो बस अभी भावेश जी के वहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि वहीं कुछ खा लेंगे, लंच वगैरह वहीं करेंगे। अभी यहाँ से चेकआउट करके बस उन्हीं के घर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। मॉर्निंग में बहुत बारिश थी, अभी तो धूप आई है। उम्मीद है कि धूप रहेगी आज, भीगना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो चलते हैं अब। सो गाइस, बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से और जा रहे हैं भावेश जी के घर पे। एक ही गाड़ी से जाएंगे, शायद सुनेजा जी की गाड़ी से जाएंगे, हमारी गाड़ी से जाएंगे या भावेश जी की गाड़ी से जाएंगे, वो हम देख लेंगे। तो 4 लोग हम यहाँ से जाएंगे, निकलेंगे और टाइम हो गया है 1:30 बज गया। आज हम घूमते घामते पीलीभीत से इधर उधर से घूमते, बड़ा मज़ा आया। आज मौसम भी अच्छा है तो थोड़ा बाहर भी कुछ खाया, कचौड़ी वगैरह भी खाई काफ़ी दिनों के बाद। उम्मीद है कि मौसम ऐसा ही बना रहे। मतलब बिना मॉनसून के हमने मॉनसून की इतनी सफारी कर ली है इस बार। डिकाला की मॉनसून की सफारी, पीलीभीत की मॉनसून की सफारी, दुधवा नेशनल पार्क की मॉनसून की सफारी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की पहले भी मॉनसून सफारी की है, जिसमें एस्ट्री हमें बिल्कुल नहाते हुए दिखा था बारिश में। एक हमने किशनपुर की भी करी थी, किशनपुर की भी करी बिल्कुल कैसा हो गया था याद है? हाँ, वो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो किशनपुर में ही हुआ था जब बेल डंडा दिखी थी हमको। तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मज़ा आता है। इसका भी अलग मज़ा है सफारी में इस तरीके से बारिश होना। वो अलग बात है कि हमारे कैमरा और उन सब के लिए भी डर होता है थोड़ा भीगने का। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि गर्मी में इतना अच्छा मौसम, बारिश हो रही है, थोड़ा कैमरे के लिए लगता है। लेकिन जब टाइगर दिख जाता है तो हम कैमरे के बारे में नहीं सोचते, कैमरा भीग रहा होता है। जब ऐसे ही दिखा तो कोई चिंता नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। बाद में ज़रूर धूप में सुखा रहे थे हमने कैमरे को। आज तो कोई रेस्ट भी नहीं किया। मॉर्निंग में 4 बजे से उठे हुए हैं, तब से घूम रहे हैं। बस अभी नहा के चेंज करके तब जा रहे हैं उनके घर में। थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और फिर 2 बजे के आसपास निकल जाएंगे, 2 सवा 2 बजे के आसपास। 3:30 बजे की सफारी है। होप तो है कि मॉर्निंग में तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं। जोन 2 में भी वही एस्त्री वहीं लेटा हुआ दिखा और जोन 1 में वही टाइगर्स 2-3 गाड़ियों को ही दिखी थी क्रॉसिंग में। अभी देखते हैं क्या रहता है, क्या बोल सकते हैं। वैसे भी क्लोजिंग ही है, क्या कह सकते हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कैंपस वाली रोड भी खुल जाए और वो टाइगर्स और बच्चे हमें दिख जाए। कब्स जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, 3 बच्चे। फिर उसके बाद तो नेक्स्ट सीज़न की बात गई, विंटर्स की, तब 6 महीने हो जाएंगे ऑलरेडी। और ये देखिए मेन खटीमा में जो बातें मैं कल आपसे कह रही थी प्लास्टिक पॉल्यूशन की। ठीक है, जल पिलाना, ऐसे पानी पिलाना कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है, वो अच्छा नेक काम है। लेकिन लोगों में समझदारी भी तो होनी चाहिए। अभी आप देखिए बस से फेंकते हुए जाएंगे, गाड़ियों से नीचे ग्लास फेंकते हुए जाएंगे। यहाँ पर तो फिर भी उठा देंगे लोग, साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू लग के उठ जाएगा। ये आगे जाके जंगलों में फेंकेंगे। पूरे सुरई के, आप सुरई के फॉरेस्ट में आगे जाएंगे तो आसपास में जंगलों में सब ऐसा ही दिखेगा। कल तो वीडियो में भी कैप्चर हुआ कि गाड़ियों से कैसे लोग फेंक रहे थे। अब बात वही है ना कि कुछ लोग तो समझदार होते हैं, जैसा मैं कहती हूँ कि अगर आप गलत के लिए बोलो या कोई चीज़ ऐसी बोलो, कुछ समझदार लोग हैं जो बात को समझते हैं, कुछ लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो अपना मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं या वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस फैला सकते हैं और इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि लोग समझदारी से काम करेंगे, इस तरीके से नहीं गंदगी फैलाएंगे। आपका देश है, आप ही की जगह है, आप ही का भारत है। बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो क्या छवि लेके जाएंगे, बात ये होगी। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है जब हम गुलदार वैली गए। वहाँ पे नदी के पास गंदगी फैला रहे थे काफ़ी लोग और हमने देखा भी था कि वो लस्सी वगैरह पी रहे थे और वहीं छोड़ के जा रहे थे। तो वहाँ पर एक कैफ़े था, तो वहाँ भी वो भैया ने भी देखा था। तो हमने जैसे ही उनसे बोला, फिर वो भैया भी आ गए थे जो कैफ़े वाले थे, उन्होंने भी बोला, क्योंकि उनके कैफ़े के जस्ट पास में ही था।
जब उनसे कहा तो एक तो पहले वो मुकर गए कि हमने किया ही नहीं, वो वहाँ छोड़कर जाने लगे थे। जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला ये हमारा था ही नहीं, यहाँ पहले से था। तो हमने बोला हमने ही देखा कि आप लोगों ने ही यहाँ पे रखा हुआ था। तो बहुत मतलब पूरी फैमिली थी उनकी और लड़ाई झगड़ा करने लग गए और उनको बहुत समझाना इतना टफ था। फिर एट द एंड एक दो लोगों ने समझदारी दिखाई और अपनी गलती मानी और कहा कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने ही फेंका था, और फिर वो अपने साथ में लेकर गए। लेकिन कुछ तो उनके साथ में ऐसे थे जो बाद में भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे अपनी गलती, और फिर वो उल्टा बोलने लग जाते हैं। तो फिर इसीलिए सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही करें लोगों से ऐसे बोल कर, और वीडियो के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंच पाए। और समझदारी खुद के दिमाग की है, सबको पता है, अडल्ट हैं, सबको ज्ञान है कि गंदगी फैलानी है नहीं फैलानी, कैसे रहना है। अपने घर में तो कोई ऐसे नहीं फैलाता ना, अपने घर के बाहर तो कोई ऐसे नहीं फैलाता। तो अब हम निकल चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के लिए। इन्हीं गड्ढों की वजह से हुआ है वो। और पूरा पैच ठीक है, बीच में अचानक से 2-3 गड्ढे आते इतने बड़े बड़े, और अगर नॉर्मल ऐसे कोई जा रहा है और दूर से दिखता भी नहीं है तो स्पीड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ओवर स्पीड है फिर तो और ही ख़तरनाक है उनके लिए। और गाड़ी इसी वजह से पलटी थी, अब तो गाड़ी हटा ली गई है। जैसे ब्लॉग में मैंने दिखाई थी गाड़ी की, वो पलट गई थी नीचे जाके। और कल शाम को बाइक वाले भी गिरे थे, वो तो उनको चोट नहीं आई, लेकिन कितना रिस्की आप सोचिए ना, कोई बाइक से जा रहा है ऐसे गिर जाए। और यहाँ टाइगर भालू तो है ही, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, भालू कल ही दिखाया था, और टाइगर भी दिखता ही हैं। और मैं तो ये सोच रही थी जो गाड़ी पलटी होगी उस यहाँ तो नेटवर्क, इस रास्ते में नेटवर्क भी नहीं आते हैं, और कैसे वो निकले होंगे वहाँ नीचे से, और पता नहीं कैसे क्या किया होगा, कैसे कांटेक्ट किया होगा। वैसे तो चलता फिरता ट्रैफिक रहता ही है इस रोड में, हो सकता है और कोई गाड़ी आ गई होगी। सफारी के बाद बोलेंगे तो कैसा वेदर हो रहा है। सुबह वाली हो गया और देखिए सीज़न की अब लास्ट सफारी, और कितनी भीड़ है, पूरी लाइन लगी हुई है उधर। संडे भी है, संडे को क्लोजिंग है तो और ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हमने इसीलिए पहले ही बुकिंग करा ली थी, हमें पता था कि आज फिर बुकिंग मिलने में भी बड़ी दिक्कत होगी। और फाइनली हम निकल गए हैं इस सीज़न की लास्ट सफारी के लिए। गणपति बप्पा मोरया और जय माता दी। मौसम खुल गया है, भाभी जी तैयार हैं, बिल्कुल सूख गई है उनकी टोपी और अजीब साथ में है, सुनीता जी आगे हैं। भीड़ काफ़ी है और प्रयास करेंगे आप लोगों को टाइगर दिखाएं इस सीज़न में लास्ट बार सफारी से। हाँ ये परफेक्ट है। हाँ अभी ठीक है, उमस बहुत अच्छी है। मॉर्निंग में तो हम सब भीग गए थे, अच्छी तरह भीग गए थे। जब जोन 1 में गए थे बारिश बहुत ज़्यादा थी, पता चला था कि जोन 2 की तरफ कम थी बारिश, और S2 उसी जगह में था जिस जगह में कल शाम को हमें दिखा था। मॉर्निंग में भी उसी जगह दिखा है, बैठा था थोड़ा अंदर की तरफ बैठा था बता रहे हैं। तो अभी हम पक्की पटरी से उसी साइड जा रहे हैं देखने, हो सकता है कि S2 वहीं हमें मिले। जितनी बारिश होती जा रही है पानी उतना ही नहर में बढ़ता जा रहा है। बाइफरकेशन की तरफ अब हम आ गए हैं और पानी का कलर आप देख ही रहे हैं कि बारिश की वजह से कैसा मटमैला मिट्टी मिट्टी वाला पानी हो रहा है बिल्कुल। अरे वो गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? आज हमें लग रहा था कि कम से कम लास्ट सफारी में तो उस रूट को खोल देंगे जहाँ टाइग्रेस है अपने बच्चों के साथ में, 12 ही अपने 3 कब्स के साथ में, और बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो कि स्टार्टिंग में दिखे हैं, 1-2 दिन दिखे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, पहले भी 12 ही के बच्चे हुए थे, लेकिन वो कहाँ हैं वो पता ही नहीं है। उसकी वजह से रूट बंद किया था, उसी के बच्चों की वजह से, नैना के बच्चों की वजह से रूट बंद किया था। और बाद में टाइग्रेस अकेले ही दिखी, 12 ही भी और नैना भी, कुछ पता ही नहीं बच्चे कितने पड़े हुए, कहाँ गए, क्या हुआ। तो रूट खुले होने से ये हो जाता है कि ट्रैक कर पाते हैं लोग, रेगुलर जा रहे होते हैं ड्राइवर्स, गाइड्स और टूरिस्ट आते हैं, तो वो ध्यान भी देते हैं कि बच्चे क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं, कितने बड़े हो गए, तो उससे पता भी चल पाता है कि आखिर हुआ क्या था। अब रास्ते ही बंद हैं,
सालों साल बाद खुलेंगे या कुछ महीने बाद खुलेंगे, तो कुछ पता ही नहीं होता है। अभी टाइगर्स बिल्कुल यूज़ टू गाड़ियों के साथ में, बच्चों को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से वो देख रहे हैं टूरिस्ट को, जिप्सीज़ को, तो वो उसी हिसाब से बोर्ड हो जाता है और उन्हें आदत भी पड़ जाती है। कई जगह हम टाइगर रिज़र्व में जाते हैं, बच्चे, जैसे हमने त्रिशूली का बच्चा देखा था छोटा, उसने उसे सर्वाइव कराया था। 2 नहीं, जैसे उसका भी हमें पता चल गया था कि 3 बच्चे थे और रेगुलर देख रहे थे, तो लोगों ने जानना चाहा कि 2 कहाँ गए, तो शायद किसी टाइगर ने मार दिया था उन 2 बच्चों को और एक को उसने सर्वाइव कराया और अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, हम उसे देखते ही हैं अब भी। और अगर टाइगर्स को डिस्टर्ब होता है तो वैसे ही वो उस एरिया को छोड़ देते हैं, वो दूसरे, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, कहीं भी अपने बच्चों को रख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो सेफ़ फील करते हैं, इसीलिए उस प्लेस में बैठते हैं जहाँ पर उन्हें सही लगता है। बस यही बात थी। बाकी वो रास्ता आज भी नहीं खुला, जैसा कि हम सोच रहे थे खुलेगा, लेकिन नहीं खुला। अब देखते हैं अगले सीज़न में क्या रहता है, तब तक बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। अगर उसने अपना एरिया चेंज नहीं किया तो वो दिखेगी अपने बच्चों के साथ में, अगर वो रास्ता खुल गया तो। और हम तो यही उम्मीद करेंगे, ही प्रे करेंगे कि वो अपने बच्चों को सरवाइव करा पाए, तीनों को ही। आगे कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई दिख रही हैं, हो सकता है टाइगर हो। इधर है टाइगर। वहाँ पे भी देखा होगा, तुम कॉल करेगा। पीछे करो गाड़ी, गुलाबी पीछे करो गाड़ी। मंकी के मुंह किस तरफ है? तो ये है वो, यही कहीं लेटा होगा ऊपर। पीछे करो। थोड़ी देर कॉल हुई थी, तो अब यहाँ देखते हैं। मंकी की कॉल कह रहा था कोई, मंकी की कॉल जनरली 100% होती है, तो अब कॉल सुनने के लिए हम रुके हैं, देखते हैं। पेड़ वैसे ही लाके चेक करता है, इससे वही टूट जाएगा। टाइगर यहाँ पे उसे दिख रहा है टाइगर। टाइगर यहाँ पे वो जितनी ऊंचाई में जाएगा उतना ही अच्छे से वो देख पाएगा और बाकी एनिमल्स को अलर्ट कर पाएगा कॉल करके। कॉल का मतलब कई लोग समझ जाते होंगे, कई लोग नहीं समझते होंगे। तो कॉल फ़ोन से कॉल नहीं, अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल, एक ऐसी आवाज़ वो निकालते हैं ताकि बाकी एनिमल्स अलर्ट हो जाएं। सब तरफ देख रहे हैं कुछ सामने। कल इसी जगह पर हमें बैठे हुए दिखा था शाम को। पहले सोता रहा काफ़ी देर, फिर थोड़ी देर बैठा, फिर से सो गया था। मतलब इसी जगह, एक एक्यूरेट इसी जगह में नहीं, थोड़ा सा इससे आगे पीछे, बिल्कुल नहर के उस पार ही था। वो अक्सर वहीं देखा जा रहा है। मोर कुछ देख के भागा, वहाँ उधर देखा उसने, उड़ा। सारे बंदर अब पेड़ में ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं। हाँ हाँ रुक जाओ, इस साइड आ सकते। चल रहा है वो इधर को, टाइगर कॉल चल रही है, देखो यहाँ कंटिन्यूसली इधर को आ रही है। हाँ इधर को आ रही है। दोनों मंकी कनाल में देखा। मोर भी उड़ते हुए आया कॉल करते। लोग किनारे देखिए, मुझे भी दिख रहा है। हाँ, पानी पानी ये तो बड़ी फिश है, बहुत बड़ी फिश है। फिश है। बहुत बड़ी फिश है। पीछे बहुत बड़ी। हाँ कैटफिश है। कैटफिश 2 है ना। तो कुछ देर और हमने वेट किया, लेकिन कोई मूवमेंट दिखा नहीं। मूवमेंट तो था, वो तो 100% था कि टाइगर था वहाँ पर, मूव भी कर रहा था,
लेकिन जिस जगह पे वो मूव कर रहा था, बैठा हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ थी। कुछ कुछ पैच दिख पाते हैं, जैसा कि कल भी मैं आपको बता रही थी, कहीं कहीं से एंगल बन पाता है देखने का, वरना तो बहुत ही पेड़ है वहाँ पर। अगर वो किसी ऐसी जगह में ऐसी किसी पेड़ या झाड़ी के नीचे बैठ गया कि जहाँ से हमें दिख ही ना पाए, तो फिर तो मुश्किल ही है देखना ना। अभी आप दो रास्ते देखेंगे, एक रास्ता जिसमें राइट में हम जाएंगे कच्ची पटरी की तरफ, वहाँ जो बैरिकेड लगा है, और ये जो सामने बैरिकेड लगा है इसी से आगे वो रास्ता है, वहाँ पे अभी कोई शायद बात कर रहा है, वहाँ खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ है, जो रास्ता कह रहे हैं कि बंद किया है। वैसे तो कुछ जिप्सीज खड़ी थी वहाँ पर गेट में, दूसरी साइड से जो गेट था। तो अभी सफारी का टाइम भी अच्छा खासा था, इसीलिए हम उस जगह को छोड़कर आ गए जहाँ पे मूवमेंट था टाइगर का। गाड़ियाँ भी बहुत आ गई थी क्योंकि, तो हमने सोचा कच्ची पटरी और पक्की पटरी फिर से घूम लेते हैं। और स्वामी डियर्स यहाँ पर, यानी कि बारहसिंगा, कल भी इसी जगह पर दिखा था हमें ग्रास में, और अभी भी दिखा था। और ये डियर्स के एंटेलर है जिसे शेड कर देते हैं हर साल, और नए सींग आते हैं फिर। हम पूरा तो उसी जगह तक नहीं गए क्योंकि गाड़ियाँ आ रही थी वहाँ से वापस, तो हम भी वापस हो गए। अब सफारी का वैसे थोड़ा ही टाइम बाकी रहा है एंड होने का। और अब हो रहा है इस सीज़न की सफारी का एंड। ये लास्ट सफारी थी सीज़न की। अब सारी गाड़ियाँ इसी रूट से जा रही है क्योंकि वन वे है, इसी रूट से सबको जाना है। 2-3 ही रास्ते वैसे खुले हुए हैं, तो साइटिंग का तो क्या ही चांस था, 1-2 जगह पर था, और उसी जगह पे थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट किसी को दिखा, कुछ लोगों को। बाकी कहीं कोई साइटिंग नहीं, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में साइटिंग हुई है। जोन 1 में भी मॉर्निंग में नहीं थी, और अभी पता करेंगे कि इवनिंग में क्या रहा जोन 1 की साइटिंग का। और फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी अब रहेगी अगले सीज़न में, अब खुलेगा नवंबर में। और बाकी रास्ते में देखेंगे आज क्या दिखेगा। कल तो हमें वापसी में खटीमा की तरफ जब जा रहे थे तो भालू दिखा था रास्ते में। आज भी शाम हो ही गई है, अंधेरा ही हो जाएगा अब निकलते हुए, तो देखेंगे क्या रहेगा रास्ते में। किसी को टकरा दिया है पिकअप वाले। हाँ, तो इसको तो झाड़ते पिकअप वाले को, बड़ी जल्दी थी जाने की। बड़ी आगे ले लो। चोट कहाँ दे? आओ बैठो ड्राइवर। चलो आगे ले लो। एक्सीडेंट हो गया। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं लगी, वरना हम सोचे थे हेल्प कर देते किसी हैं गड्ढे की वजह से हुआ ना? गाड़ी में, लेकिन इतनी ज़्यादा हाँ, नहीं। गड्ढे की वजह से वो गाड़ी वाले का फॉल्ट निकाल रहे कुछ। गड्ढे की वजह से तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी भी पलटी थी और पड़ी होगी। हाँ, गड्ढे में गया गड्ढा वो दिख ही नहीं रहा है ना किसी को भी। गड्ढे की वजह से बहुत ही एक्सीडेंट। अरे अरे, और आज फिर से हमें भालू दिख गया है। देखिए कुछ ही आगे उधर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पीछे इधर चलते आगे आए तो ये भालू कल दूसरी तरफ को चल रहा था, आज इस तरफ को चल रहा है, और आराम से चलता हुआ जा रहा है। और अच्छा है कि अभी और गाड़ियाँ नहीं आ रही है, वरना हॉर्न बजा के, लाइट मार मार के, शोर करके परेशान कर देते हैं जानवर को। और ये बिल्कुल कभी बीच रोड में चल रहा है, फिर किनारे, फिर ऐसे ही घूम घूम के चल रहा है। और हम अपनी गाड़ी पीछे को करते जा रहे हैं ताकि इसे स्पेस मिले, और जहाँ से इसे अंदर जाना है ये चला जाए जंगल में। और नहर से कैसी धुंध आ रही है, कैसा कोहरा उठ रहा है देखिए।
दिखा दो उनको। और अब जाके कुछ गाड़ियाँ आई हैं हमसे पीछे और हम हाथ दे के उनको रोक रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ है रोड में। बता दिया। जैसा कि मैं आपको अक्सर कहती हूँ और आप लोग भी ये बात जानते होंगे कि ये जो जंगल है ये इन जानवरों का है और ये रास्ता इन्होंने हमें दिया है। हम इनके घर से जा रहे हैं तो पहला राइट हमेशा इनका होता है। तो जितना कोशिश कर सकें स्पेस दीजिए और रुके रहिए जब तक वो जाता नहीं है। थोड़ी देर चल के वैसे वो चले ही जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच रोड में बैठ गया तो ये एक अलग बात है। एक बार हो चुका है हमारे साथ, टाइगर और उसके बच्चे 3 ऐसे रोड में बैठ गए थे। तो लेकिन रुकना पड़ता है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बगल से निकलने की कोशिश करेंगे ना तो कई बार जानवर गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर कोई बाइक में जाता है, बाइक में अटैक भी हो जाते हैं कई बार, तो बाइक पे अटैक कर देता है या इंसान पे अटैक कर देता है या गाड़ी की तरफ भागेगा तो उसको भी डैमेज हो सकता है या उसको भी चोट लग सकती है। फिर वो जैसे अंदर तो की भालू जैसे अंदर की तरफ गया तो हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ गए। हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ इकट्ठा हो गई थी तो वो हॉर्न बजाने लगे थे बहुत तेज़, तो हॉर्न से डिस्टर्ब होकर फिर भालू अंदर ही चला गया। अब वो चाह रहे थे कि हम गाड़ी आगे बढ़ाएं, हम तो बढ़ाते नहीं, बिल्कुल रोड में चल रहा था, बीच रोड में जैसा आप देख ही रहे थे। और कभी दूसरी तरफ जिस तरफ को गाड़ियाँ थी उस तरफ को भी आ रहा था, तो बगल से भी गाड़ी कैसे ही निकल सकती थी। चल रहा है ना, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अगर कहीं किनारे सोया हुआ है, लेटा है दूर, तो एक अलग बात है, ऐसे में कैसे हम आगे निकल सकते थे। तो फिर वो चला ही गया अंदर और हम भी फिर आ गए आगे को। तो कल भी भालू दिखा है, आज भी भालू दिखा है। अब पता नहीं सेम थे या अलग अलग भालू थे। भालू की तो पहचान ऐसे कर नहीं सकते हैं, टाइगर की तो पहचान फिर भी हो जाती है। इसी रोड पे एक दिन हमें शाम को 4 भालू अलग अलग जगह पे दिखे थे। इस बार हमें भालू बहुत ज़्यादा टाइम के बाद दिखे हैं। मैं बीच में इनसे कह भी रही थी, कल भी मैं कह रही थी, जब भालू नहीं दिखा तो उससे पहले कह रही थी हमने काफ़ी टाइम से भालू नहीं दिखा। टाइगर तो देख ही लिया था और फिशिंग कैट वगैरह भी देखी थी, दूसरे एरिया की तरफ भी देखी थी। रूट्स होते हैं जंगल के थ्रू, जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिखने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। अब वो टाइमिंग का होता है, किस्मत होती है, कुछ नहीं कह सकते किस टाइम पे क्या निकलेगा, कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा। कभी दिन में दिख जाता है लोगों को, कभी शाम को दिख जाता है, कभी मॉर्निंग में दिख जाता है। कुछ नहीं कह सकते कब किसको क्या दिखे, किस्मत का है और टाइमिंग का है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। और मॉनसून में पीटीआर की सफारी बंद होती है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी नहीं होती है। बाकी कई जगहों पे सफारी ओपन रहती है मॉनसून में भी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के भी कुछ जोन्स खुले रहते हैं, फाटो भी शायद खुला रहेगा और सुरई भी अभी खुला है शायद कुछ दिन और। तो देखते हैं अब कहाँ सफारी का बनेगा प्रोग्राम। तो मिलते हैं आपसे अब अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।